नमस्कार दोस्तों, मोदी सरकार की सबसे बड़ी पावर को सुप्रीम कोर्ट ने खत्म कर दिया है। दोस्तों, बड़ी खबर सामने आ गई है, दिल को गदगद कर देने वाली खबर सामने आ गई है। सुप्रीम कोर्ट ने न सिर्फ मोदी सरकार का अहंकार तोड़ा है, बल्कि लाखों करोड़ों लोगों को खुश कर दिया है। दोस्तों, उन सभी लोगों को मालूम है कि मोदी सरकार लोगों को लंबे समय तक हिरासत में रखती है, बार बार एफआईआर दर्ज कराती है। कई ऐसे नेता हैं, अभिनेता हैं जो सरकार के चंगुल में फंस गए हैं और बार बार सरकार एफआईआर दर्ज करा करके उनको जमानत नहीं देने देती, यानी कि लंबे समय तक यह सरकार उनको जेल में रखती है। लेकिन अब ऐसा नहीं हो पाएगा। दोस्तों, हम लोग देखते हैं कि एक मामले में अगर किसी को जमानत मिल रही है तो सरकार दूसरा मामला लेकर थाने पहुंच जाती है, एफआईआर दर्ज करा लेती है, मामले की जांच शुरू हो जाती है और फिर उस व्यक्ति को लंबे समय तक जेल में रहना पड़ता है। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने न सिर्फ सुप्रीम हथौड़ा चलाया, बल्कि मोदी सरकार की सबसे बड़ी पावर को खत्म कर दिया है। दोस्तों, खबर देखना चाहेंगे, लाइव लॉ ट्रेंड की रिपोर्ट है, लिखा भी है, यहां पर देखिए। जमानत के बाद हिरासत बढ़ाने के लिए लगातार एफआईआर दर्ज करना, प्रक्रिया का दुरुपयोग, अनुच्छेद 32 लागू करने का उपयुक्त मामला। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया है कि आप बेवजह किसी को लंबे समय तक जेल में नहीं रख सकते। अगर कोई जेल में है और जमानत पर बाहर आ रहा है तो आप अपनी खुन्नस निकालने के लिए फिर से एफआईआर दर्ज मत कराइए। अगर आप ऐसा करेंगे तो यह गैर कानूनी है, असंवैधानिक है। देखिए, खबर में लिखा भी है, जमानत के बावजूद आरोपी को हिरासत में रखने के लिए लगातार एफआईआर दर्ज करना प्रक्रिया का दुरुपयोग है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, लिखा है, सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा कि किसी आरोपी को जमानत मिलने के बाद भी उसे हिरासत में बनाए रखने के उद्देश्य से लगातार नई एफआईआर दर्ज करना न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग है और ऐसे मामलों में संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत हस्तक्षेप उचित है। तो यहां पर सरकार की सबसे बड़ी पावर कि अगर कोई जेल में है तो जमानत पर अगर बाहर आ रहा है तो एक नई एफआईआर दर्ज करा दी जाए, वो फिर से जेल में चला जाए। दोस्तों, कई मौकों पर हम सभी लोगों ने ऐसा देखा है, चाहे अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह, मनीष सिसोदिया या तमाम ऐसे नेता हैं, तमाम पार्टियों के नेता हैं जिन्हें लंबे समय तक जेल में रखा गया, जांच के नाम पर जेल में रखा गया। सबूत सरकार के पास कुछ नहीं होते, बस छवि खराब करती है। ठीक है, तो अब सुप्रीम कोर्ट ने सबसे बड़ी पावर छीनी है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा, यह गैरकानूनी है। अगर कोई व्यक्ति जमानत पर बाहर आ रहा है तो आप नई एफआईआर दर्ज नहीं करा सकते। आपने उसी वक्त एफआईआर दर्ज क्यों नहीं कराई? उसी समय फैसला हो जाता। लेकिन आप किसी को फंसाने के लिए नई एफआईआर बार बार दर्ज नहीं कराएंगे। देखिए, लिखा भी है, जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस प्रसन्ना विवराली की खंडपीठ ने यह आदेश उस याचिका पर सुनाया जिसमें आरोप लगाया गया था कि राज्य ने जानबूझकर आपराधिक प्रक्रिया का सहारा लेकर याचिकाकर्ता को चालाकों के पीछे बनाए रखा, जबकि उसे जमानत मिल चुकी थी। अब यहां पर देख लीजिए, जमानत मिल चुकी थी, लेकिन बावजूद इसके उसे लंबे समय तक आरोपी को जेल में रखा गया।